क्या आपने कभी सोचा है कि जिस संसार में हर व्यक्ति सुख, सुविधा और वैभव की तलाश करता है, वहीं भगवान शिव ने अपने लिए चुना एक ऐसा स्थान जहां चारों ओर बर्फ है, जहां मौन है, जहां एकांत है, कैलाश पर्वत। सनातन परंपरा में कैलाश को भगवान शिव का निवास माना गया है, लेकिन एक प्रश्न मन में आता है, जो महादेव कहलाते हैं, जो संसार के कल्याण के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपने लिए ऐसा जीवन क्यों चुना? क्यों एक राजमहल नहीं बल्कि एक शांत पर्वत? क्यों सुविधाएं नहीं बल्कि साधना? क्या कैलाश केवल एक स्थान है या इसके पीछे जीवन को समझाने वाला एक गहरा संदेश छिपा है? आइए आज इसी रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं। हमारे लिए पर्वत अक्सर केवल पत्थर और ऊंचाई होते हैं, लेकिन सनातन परंपरा में कुछ स्थान केवल स्थान नहीं होते, वे एक भावना होते हैं। कैलाश भी ऐसा ही एक स्थान है। परंपराओं और पुराणों में कैलाश को भगवान शिव का निवास बताया गया है, लेकिन कैलाश का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि शिव वहां निवास करते हैं, बल्कि इसलिए भी है कि वह हमें कुछ सिखाता है। एक पर्वत जो ऊंचा है, स्थिर है और हर परिस्थिति में अपने स्थान पर अडिग रहता है। शायद यही कारण है कि कैलाश केवल बाहर का पर्वत नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता का भी प्रतीक बन जाता है। सनातन परंपरा में देवताओं के विभिन्न स्वरूप हमें जीवन के अलग अलग संदेश देते हैं। कहीं हमें दिव्यता का वैभव दिखाई देता है, कहीं शक्ति का, कहीं ज्ञान और समृद्धि का। लेकिन भगवान शिव का स्वरूप हमें एक अलग ही सत्य का अनुभव कराता है, जिन्हें भक्त प्रेम से महादेव कहते हैं, जो स्वयं सबके कल्याण के लिए समर्पित हैं। समुद्र मंथन से निकले विष को संसार की रक्षा के लिए अपने कंठ में धारण करने की कथा हमें उनके त्याग का संदेश देती है। लेकिन जब बात अपने लिए चुनने की आई तो शिव ने चुना कैलाश की शांति, ध्यान का मार्ग और एक ऐसा जीवन जिसमें आवश्यकता से अधिक कुछ नहीं। यही शिव के स्वरूप की सबसे गहरी शिक्षा है। जो सबको देने वाला होता है, उसे अपने लिए अधिक संग्रह करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वास्तविक समृद्धि बाहर की वस्तुओं में नहीं, भीतर की पूर्णता में होती है। आज की दुनिया हमें लगातार एक बात सिखाती है कि अधिक पाना ही सफलता है, अधिक धन, अधिक पहचान, अधिक सम्मान। लेकिन शिव का जीवन हमें एक अलग प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है। अगर हमारे पास सब कुछ हो लेकिन मन अशांत हो, तो क्या हम वास्तव में समृद्ध हैं? शिव हमें संसार छोड़ने का संदेश नहीं देते, बल्कि यह सिखाते हैं कि संसार में रहकर भी उसके बंधन में न फंसें। वस्तुओं का उपयोग करें, लेकिन उन्हें अपने मन का स्वामी न बनने दें, क्योंकि असली स्वतंत्रता तब आती है जब हमारी शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। कैलाश हमें एक और गहरा संदेश देता है। एक पर्वत आंधियों को देखता है, मौसमों को बदलते हुए देखता है, लेकिन स्वयं स्थिर रहता है। जीवन भी ऐसा ही है। कभी हमें प्रशंसा मिलेगी, कभी आलोचना, कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता। लेकिन अगर हमारा मन हर परिस्थिति के साथ बदलता रहेगा, तो शांति हमेशा दूर रहेगी। शिव का ध्यान मग्न स्वरूप हमें याद दिलाता है कि बाहर की दुनिया को नियंत्रित करने से पहले अपने भीतर के संसार को समझना जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं जब जीवन में सब कुछ सही हो जाएगा तब हमें शांति मिलेगी, जब परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, जब लोग हमें समझेंगे। लेकिन जीवन ऐसा नहीं चलता। एक इच्छा पूरी होती है और दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। शायद भगवान शिव का कैलाश हमें यही सिखाता है कि शांति किसी बाहरी परिस्थिति का इंतजार नहीं करती, उसे भीतर जागृत करना पड़ता है। कुछ पल मौन में बैठना, अपने विचारों को देखना, अपने मन को समझना, यही भीतर के कैलाश की यात्रा है। अगली बार जब आप भगवान शिव की तस्वीर में कैलाश पर्वत देखें, तो केवल एक पर्वत मत देखिए, उसमें एक संदेश भी देखिए। एक संदेश कि जीवन की सबसे बड़ी ऊंचाई बाहर पहुंचने में नहीं बल्कि भीतर स्थिर होने में है। क्योंकि सच्चा कैलाश कोई दूर स्थान मात्र नहीं, सच्चा कैलाश वह अवस्था है जहां मन शांत हो, विचार निर्मल हो और आत्मा अपने आप में स्थित हो। हर हर महादेव।